दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। कबीर आश्रम गंगवारा, दरभंगा में 62वां 2 दिवसीय कबीर संत सम्मेलन का दीप जलाकर हुआ उद्घाटन। दरभंगा सदर प्रखंड के गंगवारा स्थित कबीर आश्रम गंगवारा, दरभंगा में 62वां 2 दिवसीय कबीर संत सम्मेलन का दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। कबीर आश्रम गंगवारा के महंत डॉक्टर शून्य दिलीप कुमार दास जी की अध्यक्षता में 62वां कबीर संत सम्मेलन का शुरू हो चुकी है। आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन की अध्यक्षता महंत राम प्रसाद साहेब जी द्वारा किया जा रहा। गायक योगेंद्र दास कर रहे थे। इस संत सम्मेलन के प्रथम दिन गुरुवंदना के साथ शुरू की गई। लक्ष्मी कुमारी, सरस्वती कुमारी के द्वारा गुरुवंदना के द्वारा किया गया। इस संत सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से संत महंत, आचार्य संत एवं संत भक्तगणों की काफी भीड़ लगी हुई है। महंत डॉक्टर दिलीप कुमार दास जी के द्वारा कबीर संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, साधु संत की वाणी इतनी अनमोल होती है, जिस वाणी से मधुर आत्मा की मधुर एवं मनमौज मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है। संत की सेवा कभी कम नहीं घटता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही रहता है। इस संत की भीड़ से कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा में संत की गंगा बह रही है एवं ये संत सम्मेलन अवसर पर भंडारा का आयोजन भी होता है। इस अवसर पर प्रदेश से आए हुए संत महंत आचार्य संत पहुंचे थे। मौके पर महंत डॉक्टर दिलीप कुमार दास उर्फ गुरुदेव जी, सीताकांत मिश्र शिक्षक, देवकांत, महंत हजारी दास, महंत उमिता साहिब, महंत R.K. दास, महंत मंटू दास, महंत कामेश्वर दास, गुरु प्रसाद साहिब, महंत विजय साहिब, महंत कंचन साहिब, महंत संजीव कुमार दास, महंत दिलीप दास, महंत राम प्रसाद दास, महंत शंकर दास कौशल, R.K. दत्ता सहित सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष भक्त मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। हमारे पिताजी महंत दास जी जो सतले चले गए, उनके द्वारा ही यह ग्राम भंडारा का जो नींव उन्होंने ही रखा था। आज उन्हीं को हम सभी परिवार, सभी भाई बहन, सभी संत महंत आचार्य श्रद्धालुगण इस नींव को बरकरार कर रहे हैं और बरकरार रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही भाग की बात है। जहाँ कभी संत सम्मेलन के अवसर पर संतों को जो आग्रह होता है, संतों को जहाँ आग्रह होता है, वहाँ गंगा पुत्रा संतों की सबक दूर यहाँ जाके दूर होता है। वहाँ के हमारे गाँव के भी बहुत ही सभाग है जो गंगारा गाँव में दूर दराज से संत महंत और इस सदगुरु और गोवा के शिव आशीर्वाद कर माता पिता के भंडार में संत सरोवर गंगा जला ताहि पथा। कार्यक्रम विगत 62वां कबीर संत सम्मेलन मनाया जा रहा है। यह कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा में दूर दराज से संत महंत आचार्य एवं श्रद्धालुगण उपस्थित होकर यहाँ लोग भक्तिमय होकर सुनकर अपने जीवन को आनंद मनाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मीठा सबको बोलिए, चहु उपजे चहुओर,
वशीकरण एक मंत्र है, तेजो वचन कठोर। दूसरा साहब ने कहा क्या गुरु गोविंद दोनों खरे, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने बताए। इनका सिंस यही कि कबीर ने कहा था या यदि परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं तो सतमार्ग पर चलो, और यह जो मार्ग है यह प्रभु को या नितांत उनके नजदीक पहुंचाने का एक माध्यम है। और मैं इस कबीर सत्संग के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आज लोग जो अभी भी जो गांव में कुरीतियां हैं या कोट अपने मन में गलत प्रवृत्तियां को रखकर अपने मन को शुद्धिकरण के लिए संत के संग में आ जाने से उनके कई जन्मों का पाप संत महंत के दर्शन उनके आस्था से खत्म हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। एक बार बोले सदगुरु साहेब कबीर साहेब की जय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महंत डॉक्टर दिलीप साहब। मैं कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा के मैं महंत हूँ। सम्मेलन कबीर आश्रम गंगवारा में यह जो संत सम्मेलन है 62वां कबीर आश्रम गंगवारा में पूरे हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय अवसर पर कबीर पंथ के जाने माने गायक गायिका इस कबीर संत सम्मेलन में भाग लेते हैं और विभिन्न संतों के द्वारा भजन प्रवचन समदौन शब्द कीर्तन गुरु वंदना इन चीजों का उनके द्वारा प्रस्तुति किया जाता है। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर साहब की जो पंक्ति स्पष्ट बताता है जो साधु की सेवा करने से मनुष्य को आत्मा की मोक्ष में कबीर संत सम्मेलन में गुरु की पूजा की जाती है। हमारे जो गुरु हैं सतलोकवासी महंत सतपिदास गुरुदेव जी के जो गुरु थे उनके द्वारा जो नींव रखे गए गुरु की जो पूजा होती है उनको इस पूजा में उनको प्रथम दिन पूजा की जाती है। और पूजा का उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो संत है असंत गुण चूँकि संगत से गुण जाता है, संगत से गुण संत का जो गुण है वह गुण इन्हीं व्यक्ति में प्रकट होता है तो उससे समाज का एक परिवेश होता है, सामाजिक कुरीतियां दूर होती है, सामाजिक सेवा में उनको सेवा करने का मौका मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय सतगुरु जय सर। नाम हमारा देवकांत दास, प्रधानाध्यापक कबीर आश्रम गंगवारा। यहाँ 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है यहाँ बहुत दूर दूर से संत महंत आते हैं और अपना कबीर आश्रम से सतमार्ग की जो दरभंगा में बाल विवाह के खिलाफ जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित। दरभंगा में बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला स्तरीय हितधारियों एवं हितभोगियों के साथ 1 दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम लहेरियासराय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और समाज के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इसे रोकने के लिए कानून के साथ समाज की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना व कारावास का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन या महिला हेल्पलाइन 181 पर दें और बच्चों की शिक्षा व भविष्य को प्राथमिकता दें। अब मैं सेंटर डायरेक्ट से डॉक्टर पूनम कुमारी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथि माननीय आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्रा महोदय को उपहार स्वरूप पौधा एवं
कवच से श्री अभिजीत दे से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथि जिला पौधा एवं आईसी देकर श्री राम विनय कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथि पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकार आप सभी का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बाल विवाह भारतीय समाज की एक ऐसी गंभीर सामाजिक कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें नाबालिग बच्चों की शादियां करा दी जाती है जबकि वे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं होते। यह प्रथा न केवल उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है बल्कि उनके उज्जवल भविष्य में भी बाधा बनती है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से कई सारे प्रभावी कानून लागू किए गए हैं, जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग देना, उसको प्रोत्साहित करने पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे पास महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 15100 नालसा टोल फ्री नंबर है, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी है जिसपे ऐसी समस्याओं को हम डाल सकते हैं, इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के द्वारा आशा स्कीम 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, पीड़ित बच्चों को कानूनी सहायता तथा पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में जिला स्तर पर आशा इकाई यानी कि आशा यूनिट का गठन किया गया, जिसके हम सभी मेंबर हैं। जब बच्चा अपने जीवन का स्वयं पोषण न कर सकता हो तो उसकी पौध क्या होगी। जो बच्चे की उम्र भी खेलने की है, पढ़ने की है, वो स्वयं माँ बाप बन जाएगा तो वो अपने बच्चे को क्या दे पाएगा। इस बुराई को हमें रोकना है और इसके लिए हम सब यहाँ पर हैं और उम्मीद करते हैं आपकी ऊर्जा दरभंगा को बाल विवाह मुक्त करने में पूर्ण सहयोग करेगी। आप सब जानते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, हम या परिवार के जो सदस्य हैं पैसे के अभाव के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देते हैं। उसको रोकना है, उनको समझाना है। हम समझाएंगे। देखिए, कड़ी होती है, एक चेन होती है, एक जंजीर। जंजीर की एक कड़ी भी कमजोर हो गई तो पूरी जंजीर टूट जाती है। एक परिवारों के जुड़ने से ही समाज, और समाज के जुड़ने से ही ये राष्ट्र बनता है। तो हमारी जिम्मेदारी है दरभंगा में, हम प्रयास करेंगे अपने दरभंगा को बाल विवाह मुक्त करने की, और उम्मीद है कि आप सब इसमें अपना महती योगदान देंगे। इस यज्ञ को सफल बनाना है। हम क्या कर सकते हैं ये हमें देखना है। जहां हमको कोई जानकारी मिले, इतने लोग हम सब फैले हुए हैं, किसी भी सोर्स से हमको सूचना मिलती है, प्रयास करेंगे कि बाल विवाह जबरदस्ती नहीं, उनको समझाना भी है, उनके माता पिता को, कि ऐसा करने से आपके बच्चों को 2-4 साल बाद आप शादी कर लीजिए। तो विवाह समय पर हो, समय से पहले ना हो। आयु सरकार ने निर्धारित कर रखी हुई है, वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष। तो हम सब कोशिश करेंगे अपना पूर्ण सामर्थ्य के साथ, जहां दूर तक बैठे हुए लोग हैं, कि ये जाने कि इस बुराई को हमको रोकना है। और यदि हमारा प्रयास सार्थक होगा, ईमानदार होगा, तो निश्चित जानिए परिणाम भी बहुत बेहतर होगा। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत और आभार, धन्यवाद। की चिताओं पर भार सी बनी रही
पति या पिताओं पर। जी हाँ, बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है जो उनका बचपन कम उम्र में विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते बल्कि समाज और देश के प्रगति को भी बाधित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी जागरूक बने और कानून का पालन करते हुए हमारे बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट हो। एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में कवच 2.0 परियोजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार के दरभंगा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह आयोजन 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसका संचालन स्वयंसेवी संगठन सेंटर डायरेक्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम कुमारी एवं अभिजीत द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी को पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य योजना, बाल अनुकूल जिला निर्माण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इसे समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून के साथ साथ जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। LNMU में समर्थ लीव मॉड्यूल ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित 2029 तक विश्वविद्यालय को पेपरलेस बनाना हमारा लक्ष्य। कुलपति दरभंगा समर्थ भारत सरकार की पहल है जो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंच प्रदान करता है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान है, ऐसे में समर्थ ही गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। समर्थ के माध्यम से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सुलभता से प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने कहीं। कुलपति शुक्रवार को IQAC के तत्वाधान में आयोजित समर्थ लीव मॉड्यूल ट्रेनिंग पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कुलपति ने अपने संबोधन में आगे कहा कि समर्थ में कुल 44 मॉड्यूल हैं। ऐसे में विचारणीय प्रश्न है कि विश्वविद्यालय में इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हम सभी को सोचना है। बिना किसी वेंडर पर आश्रित हुए अपने विश्वविद्यालय को वर्ष 2029 तक कैसे पेपरलेस बनाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लागू करना तकनीकी और व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। ऐसे में क्रमानुसार एक कर मॉड्यूल्स का कार्यान्वयन आवश्यक है। मालूम हो कि विभाग और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित कर समर्थ पोर्टल को चरणवार लागू किया जाना है। कुलपति ने यूनिफाइड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थान पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आधारित समर्थ के कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, शिक्षकों और कर्मियों से आह्वान किया। IQAC मीटिंग कक्ष में आहूत प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए IQAC समन्वयक प्रो मोजिया हैदर ने कहा कि समर्थ प्लेटफॉर्म मात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। विकसित भारत के संकल्प और संकल्प से सिद्धि की ओर समर्थ व समृद्ध भारत की संकल्पना में हम सभी की भागीदारी है। राष्ट्र निर्माण में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन से डिजिटल एजुकेशन का मार्ग प्रशस्त होगा। मोहैदर ने PPT के माध्यम से समर्थ की बुनियादी संरचना पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के नियमों और उनकी प्रविधि के अनुपालन को सरलता से समझाया। उन्होंने यह आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मियों के लिए IQAC की टीम पूरी तत्परता से खड़ी है। किसी भी जानकारी, सहायता अथवा समर्थ पोर्टल संबंधित जानकारी के लिए वे हमारी टीम से सहायता ले सकेंगे। समर्थ के एसोसिएट नोडल अधिकारी डॉक्टर पी भंजन ने कार्यशाला में शिरकत करने वाले प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं और समस्याओं को पूरी दक्षता से सुलझाया। इस कार्यशाला में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष, डिपार्टमेंटल क्वालिटी असेसमेंट कमेटी सदस्य और IQAC असिस्ट कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। पूर्व रेल मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र की पुण्य स्मृति में मंडल रेल प्रबंधक श्री ज्योति प्रकाश मिश्रा सहित मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्व. ललित बाबू के सुपौत्र एवं अन्य परिजन भी उपस्थित रहे।
उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा जिले में उद्योगों की स्थापना को गति प्रदान करने एवं स्थानीय उद्यमियों को एक मंच पर ही सभी आवश्यक आधारभूत एवं वित्तीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत सशक्त बिहार के निर्माण के लिए राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं इनका विकास राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित प्रत्येक निवेशक उद्यमी से जिलाधिकारी द्वारा उनके समस्याओं के संबंध में जानकारी लिया और संज्ञान लेते हुए निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी एवं बैंक शाखा प्रबंधक को त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। उपस्थित उद्यमियों को ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखा से जरूरी दस्तावेजों की सूची प्राप्त करने एवं सभी आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने का निर्देश दिया गया एवं उक्त कार्य में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में पीवीसी पाइप, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेंट एमएफजी, पास्टर, नोटबुक, ऑयल मिल, बायोडिग्रेडेबल बेज एवं राइस मिल परियोजना की स्थापना से संबंधित विचार उद्यमियों द्वारा व्यक्त किए गए। बैठक में उपस्थित सफल उद्यमी के द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए, जिन्हें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रोत्साहित करते हुए अन्य उद्यमियों को भी प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सुरुचि कुमारी, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र दरभंगा, श्री ब्रजेश कुमार, प्रबंधक, ब्याडा, अग्रणी जिला प्रबंधक, दरभंगा एवं उद्योग विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने जनता के दरबार में कई समस्याएं का किया त्वरित समाधान। जनता दरबार में 40 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता एवं बड़े धैर्य के साथ सुना और समाधान किया। जनता दरबार में 40 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्राप्त आवेदनों को समाधान के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं दूरभाष से अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के दरबार में आए हुए आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निवारण करना सुनिश्चित करें। आज के जनता दरबार में खाद्य आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग से संबंधित परिवादी उपस्थित हुए। जनता दरबार में केवटी प्रखंड के आवेदक पूनम कुमारी द्वारा निजी रास्ता को बंद करने तथा विरोध करने पर मारपीट करने हेतु जनता दरबार में उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को दूरभाष पर निर्देश दिया कि आवेदन अग्रतर कार्रवाई करें। प्रदीप कुमार सादा दरभंगा सदर से ट्राई मोटरसाइकिल के लिए आवेदन दिया। उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिया कि जांचों परांत ट्राई मोटरसाइकिल के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने पूर्व में ही सभी प्रखंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में ट्राई मोटरसाइकिल का आवेदन प्राप्त करें, जिससे कि वांछित दिव्यांग को मोटर ट्राई साइकिल प्रदान किया जा सके। जिला में विशेष शिविर लगाकर ट्राई साइकिल वितरण जनवरी माह में किया जाएगा। बहादुरपुर प्रखंड के आवेदक माधुरी सदा ने अनाथ बच्चों के अनुदान सहायता राशि हेतु जनता दरबार में आया। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार को सरकारी योजना के तहत आवासीय विद्यालय में नामांकन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता की शिकायतों के निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता दे तथा शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को शीघ्र समाधान मिल सके। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, नोडल IT सेल पूजा चौधरी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में बेनीपुर एवं अलीनगर अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से लंबित आवेदनों के संबंध में बारी बारी से फीडबैक लिए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बेनीपुर एवं अलीनगर को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें, जिससे आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हो। उन्होंने अंचलाधिकारी से रिवर्ट वापस किए गए आवेदनों के संबंध में समीक्षा किए तथा अंचल अधिकारी को रिवर्ट किए गए आवेदनों को सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को रिवर्ट किए गए आवेदन में रैयतों से मिलकर आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से रैयतों का आवेदन रिवर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन कम से कम रिजेक्ट हो, अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने राजस्व वसूली की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत करें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कर्मचारी प्रति सप्ताह में 1 लाख रुपए के लगान वसूली करना सुनिश्चित करें और कैंप लगाने का निर्देश राजस्व कर्मचारियों को दिया। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में विशेष रूप से बैटरी चालित मोटर ट्राइसाइकिल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सुपात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर कैंप आयोजित कर लाभुकों का चयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित की जाए। साथ ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, DCLR सदर संजीत कुमार, अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षित सिपाहियों को संबोधित करने का कार्यक्रम अक्सर सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाने, उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने तथा निष्पक्ष और समर्पित सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इस तरह के संबोधन में आमतौर पर निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। संबोधन के क्रम, सेवा की गरिमा। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने सभी नए सिपाहियों को भारतीय पुलिस सेवा परिवार में शामिल होने पर बधाई दी और उन्हें इस प्रतिष्ठित वर्दी की गरिमा और महत्व के बारे में बताया। कर्तव्यों के प्रति समर्पण। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक सिपाही का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सेवा करना और अपराधों को रोकना है। उन्होंने ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। जनता से व्यवहार। संबोधन में जनता के साथ विनम्र, संवेदनशील और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने की सीख दी गई। पुलिस की छवि में सुधार के लिए यह आवश्यक माना गया कि सिपाही आम लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुने और उनका समाधान करें। अनुशासन और टीम वर्क। पुलिस बल में अनुशासन का सर्वोच्च महत्व है। एसपी ने सभी को अनुशासन बनाए रखने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही टीम भावना के साथ काम करने पर भी जोर दिया। चुनौतियां और अवसर। उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस की नौकरी चुनौतियों से भरी है, लेकिन यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का डटकर सामना करें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। आधुनिक पुलिसिंग। नई तकनीक के उपयोग और आधुनिक पुलिसिंग तरीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया ताकि अपराधों की रोकथाम और जांच में कुशलता लाई जा सके। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस। पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक। वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल। टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र कर रहे प्रशिक्षुओं को मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण। पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण की गई। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल कुमरार पार्क का किया निरीक्षण। कुमरार पार्क परिसर को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल कुमरार पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने कुमरार पार्क परिसर में संरक्षित किए गए मगध साम्राज्य काल से संबंधित स्तंभ के अवशेषों को देखा। पार्क में बुलंदी बाग उत्खनन, कुमरार उत्खनन, मौर्यकालीन 80 स्तंभों युक्त विशाल कक्ष आदि से जुड़ी जानकारी से संबंधित लगे बोर्ड का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृष्णदेव स्मृति सभागार स्थित पाटलिपुत्र दीर्घा में कुम्हरार के मौर्य वास्तुकला, भौतिक सांस्कृतिक आयाम, कुम्हरार उत्खनन संबंधी भग्नावशेष, पाटलिपुत्र की कला संस्कृतियों का प्रभाव आदि से संबंधित लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुम्हरार पार्क परिसर भारत सरकार के अधीन है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में यहां किए गए उत्खनन में कई प्राचीन एवं ऐतिहासिक वस्तुएं एवं निर्माण संबंधी अवशेष मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्हरार पार्क परिसर को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुम्हरार पार्क काफी ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है, जो मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कुम्हरार पार्क काफी बड़ा है, काफी तादाद में लोग यहां घूमने आते हैं। इस पार्क परिसर के साथ साथ प्रदर्शनों का रखरखाव और बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। इस स्थल से जुड़ी जानकारी को जानने और समझने के लिए इतिहास के विद्यार्थी तथा इतिहास में रुचि रखने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा अन्य देशों से भी यहां आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इस पार्क परिसर का सौंदर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है। गौरतलब है कि वर्ष 1912-15 एवं 1951-55 में इस पुरास्थल की खुदाई के दौरान 80 स्तंभयुक्त मौर्यकालीन एक विशाल कक्ष सभागार प्रकाश में आया, जिसके भूविन्यास में स्तंभों की 10 पंक्ति पूरब से पश्चिम एवं 8 पंक्ति उत्तर से दक्षिण है। स्तंभों एवं पंक्तियों के मध्य लगभग 15 फीट का अंतराल है। सभागार दक्षिणाभिमुख है। पुरास्थल के चारों ओर हुई विकास गतिविधियों एवं भूजल स्तर में वृद्धि के कारण भग्नावशेष जलमग्न हो गए। फलस्वरूप स्तंभों व पुरावशेषों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात पुरावशेषों की संरक्षा व उत्तरजीविता को दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर सन 2005 में उक्त स्थल को मिट्टी एवं बालू से भर दिया गया। प्राचीन काल में आधुनिक पटना शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध ने इस स्थल का दौरा किया, तब पाटलिग्राम एक छोटा सा गांव था। उस समय मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु पाटलिग्राम को वैशाली के लिच्छवी शासकों से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक किले का निर्माण करा रहे थे। बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में राजा उदयन ने रणनीतिक एवं व्यापारिक कारणों से अपनी राजधानी को राजगृह राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया। वह अजातशत्रु के उत्तराधिकारी और पुत्र थे। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे, उन्होंने पाटलिपुत्र उसकी नगरपालिका और प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में इस नगर का उल्लेख पालिबोथरा के रूप में मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार ये शहर गंगा नदी के किनारे लगभग 14 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में फैला हुआ था। यह एक समानांतर चतुर्भुज आकार का था। शहर का परिमाप लगभग 36 किलोमीटर था। शहर को बड़े पैमाने पर लकड़ी के खंभों की 4 दीवारों द्वारा सुरक्षित किया गया था, जिसके आगे एक चौड़ी और गहरी खाई थी, जो शहर की नाली के रूप में भी काम करती थी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से बने सुंदर महल का भी उल्लेख विस्तृत प्राचीरों का उल्लेख किया है। 1892-1955 की उत्खनन में इन ब्यौरों में उल्लेखित लकड़ी के खंभे, प्राचीर, नालियां, मौर्य स्तंभ वाला हॉल, पॉलिश किए गए स्तंभों के अवशेष सामने आए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फा हियान, जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में इस स्थान का दौरा किया था, उन्होंने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध शहर और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बताया है। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनित्सांग ने भी 7वीं शताब्दी के दौरान इस शहर का दौरा किया। तब तक अधिकांश शहर खंडहर हो चुका था। पाटलिपुत्र पाल शासकों की भी राजधानी रही। उसके बाद इस नगर ने राजधानी का दर्जा खो दिया, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। वर्तमान में 80 स्तंभों वाला हॉल के उत्खनित स्थल को ढक दिया गया है और कुछ स्तंभ अवशेष ही देखे जा सकते हैं। यहाँ स्थित पाटलिपुत्र दीर्घा इस प्राचीन शहर के इतिहास, इसकी कला, वास्तुकला, बुलंदीबाग और कुम्हरार स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शित करती है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, जिलाधिकारी डॉक्टर 0 त्यागराजन S0M0 सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित